27 अप्रैल को बैसाख मास की अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें अमावस्या के दिन इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए अब जानते हैं कि पितृदोष से छुटकारा और पितरों की कृपा पाने के लिए बैसाख अमावस्या के दिन क्या उपाय करना चाहिए। पीपल पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ अत्यंत पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल में त्रिदेव यानी विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास होता है। इसके अलावा इस पेड़ में पितरों का भी वास होता है। तो बैसाख अमावस्या के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ के जड़ में काला तिल डालकर जल अर्पित करें। साथ ही शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया भी जलाएं। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मण को कराएं भोजन। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए बैसाख अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान भी दें। मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो वो अपने वंशजों पर अपार कृपा बरसाते हैं। अमावस्या के दिन करें दान। पितरों की कृपा पाने के लिए बैसाख अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से पूर्वज की कृपा के साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितरों का तर्पण। बैसाख अमावस्या के दिन पितरों का पिंड दान, श्राद्ध और तर्पण भी करें। इसके साथ ही अमावस्या के दिन कौवा और कुत्ते को खाना भी खिलाएं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन इन कामों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बैसाख मास की अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। हालांकि इसके लिए सही नियम और स्थान की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दीपक जलाने का नियम। बैसाख अमावस्या पर शाम के समय पितरों के लिए दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। दीपक जलाने के लिए मिट्टी का दीपक सबसे शुभ होता है। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो आप किसी अन्य धातु से बने दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले रुई की बत्ती बनाकर उसे तेल में डुबोएं और फिर दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय अपने पितरों का ध्यान करें और उनकी शांति और मोक्ष की कामना करें। दीपक जलाने का स्थान घर की दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए बैसाख अमावस्या की शाम को घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसे आप घर के आंगन, छत पर या दक्षिण दीवार के पास रख सकते हैं। तुलसी के पौधे के पास। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पीपल के पेड़ के नीचे। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो बैसाख अमावस्या की शाम को उसके नीचे दीपक जरूर जलाएं। इससे शुभ फल मिलेंगे। खाली जगह। घर में किसी ऐसी जगह पर भी पितरों के लिए दीपक जलाया जा सकता है जहाँ कोई हलचल ना हो। यह शांत जगह पितरों की आत्मा को शांति देती है। दीपक जलाने का धार्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि दीपक की रोशनी से पितरों को उनके लोक में जाने में मदद मिलती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों के लिए नियमित रूप से दीपक जलाने से कुंडली में मौजूद पितृदोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इतना ही नहीं, परिवार में तरक्की, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। बैसाख अमावस्या का दान बेहद पुण्यकारी माना जाता है और इस दिन किए गए कार्यों का फल अस्थायी और अक्षुण्ण रहता है, जिसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन कुछ खास वस्तुएं दान करते हैं तो आपको उनके अनंत फल मिलते हैं और साथ ही वैकुंठ के लिए मार्ग भी प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं कि बैसाख अमावस्या में कौन कौन सी वस्तुएं दान करने से किस प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। सैया दान। हिंदू धर्म में सैया का दान अत्यधिक महत्व है। यह दान व्यक्ति की आयु में वृद्धि करने के साथ साथ उसकी यश कीर्ति में भी निरंतर वृद्धि करता है। यह दान विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसे देने से उनके जीवन में सुख और शांति का वास होता है। इसके साथ ही आप पंखा, तकिया, चटाई और कंबल भी दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान। इस दिन वस्त्र दान करने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। वस्त्र दान से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे अनंत सुखों का अनुभव होता है।
ठंडी छाछ का दान। यदि इस दिन ठंडी छाछ का दान किया जाता है तो व्यक्ति को विद्या और धन की प्राप्ति होती है। यह दान विशेष रूप से गर्मी के दिनों में फायदेमंद होता है क्योंकि इससे राहगीरों और जरूरतमंदों को राहत मिलती है। इसके अलावा आप लस्सी भी दान कर सकते हैं। जल से भरे कलश का दान। जल से भरे कलश का दान करने से 100 बार किए गए श्राद्ध के बराबर पुण्य मिलता है। यह दान खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। घी का दान। घी का दान करने से व्यक्ति को सहस्त्र यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का एक उपाय माना जाता है। इसके साथ ही आप चंदन, पान और फूल का भी दान कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। चावल का दान। चावल का दान करने से व्यक्ति की आयु और धन में वृद्धि होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन और समृद्धि की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं।